हेलो व्यूअर्स, मॉर्निंग डोज के आज के अंक के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। आज फिर आपके सामने 10 प्रश्नों की एक सूची जारी है। अब तक आपने इसका अवलोकन कर लिया होगा और आप अपने आप इसके आंसर को ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए आपके मेहनत में हम भी थोड़ा सा आपका सहयोग दे देते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर एक एक करके थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रूप में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के प्रश्नों में जो शामिल है यह है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। हम इसे एक मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने एक मानचित्र है, आप इसे देख लें। आप इसके माध्यम से देखते हैं, एक छोटा सा मानचित्र है। इस मानचित्र में ये पश्चिम से पूर्व के तरफ राज्य गई हुई है। आप यहाँ देखिए, यह एक राज्य है जिसे गुजरात कहा गया है। यह है मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश से कटा हुआ छत्तीसगढ़, यह है झारखंड और यहाँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश आ जाता है। ये जो आप सीन देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। इसके बाद ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो इसको याद करने की एक सूची मैं आपको दे रहा हूं। इसके माध्यम से आप इसको जान सकते हैं कि ये 8 राज्य जो है, इस 8 राज्य में है गमछा झारा बंगाली मित्र। आप इसको याद कर लीजिए, गमछा झारा बंगाली मित्र। ये हर एक राज्यों की सूची से पहला अक्षर लिया गया है। ग से हो गया गुजरात, मो से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, रा से हो गया राजस्थान, बंगाल तो पूरा बंगाल है, मी से मिजोरम और त्रो से त्रिपुरा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि थोड़ा सा पार्ट जो है इसका राजस्थान में भी जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं कहीं कंफ्यूजन आ जाती है कि ये कौन से राज्य है। तो आप देखिए, ये जो सीमा है ये राजस्थान का है और यहाँ पर जो ये मार्क कर रहा है ये राजस्थान का है। आप इसको इस मानचित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ये कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री का जो अक्षांश होता है वो कर्क रेखा होता है। आप इस मानचित्र के माध्यम से गुजरात का ये सीन आप देख सकते हैं। इससे क्लियर आपको इस मानचित्र में दिखाई देगा। आप इसको अपने से भी मानचित्र के माध्यम से करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए, ये पहला प्रश्न हमारा था कि कर्क रेखा, सीधा आंसर हो गया 8। कभी कभी राज्यों के बारे में पूछ दिया जाता है, तो आप इससे संबंधित प्रश्नों को अब हल करने लायक अपने आप को समझ रहे होंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न फिर एब्रिविएशन से है कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। लोग पहले सीधा इसका आंसर जान लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। आइए WTO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। WTO का स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। इससे पहले यह गैट के नाम से जाना जाता था, GATT गैट, जिसका अर्थ होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। को भी देख लीजिए, जी से जनरल, ए से एग्रीमेंट, टी से टैरिफ एंड ट्रेड। यही जो है इस गेट को WTO बनाया गया। कब? 1 जनवरी 1995 में। ये गेट को WTO बनाने के लिए 8 दौर की वार्ता चली। लगभग 8 बार जो है इसका सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन जो है 8वां बार जो हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था। 8वें बार का सम्मेलन, 8वें दौर की वार्ता जो थी वो उरुग्वे में सम्मेलन संपन्न हुई थी। इसलिए इसे 8वें दौर को जो है वो उरुग्वे सम्मेलन के नाम से भी, उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना गया। और इसका मुख्यालय, तो WTO का मुख्यालय, ये आप लोग जान रहे होंगे, ये भी प्रश्न कई बार आता है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ गए। वैसे WTO से संबंधित और भी बहुत सारी बातें आपको एक छोटे से क्लिप में दी जाएगी। WTO क्या है, कैसे है, ये सारी बातों को आप वहां पर समझ लेंगे। आगे आइए, रसोई में प्रयुक्त होने वाला गैस ईंधन ये मिश्रण है। रसोई में प्रयुक्त होने वाला गैस ईंधन मिश्रण है किसका? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन
का मिश्रण है। दोनों को मिला करके रसोई में जो गैस प्रयुक्त होता है, जो गैस ईंधन हम लोग यूज करते हैं अपने एलपीजी सिलेंडर में, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। यहाँ इससे संबंधित एक प्रश्न और बता दें कि ये जो गैस हम लोग देखते हैं, जैसे ही गैस का रिसाव होता है तो इसकी एक बहुत तीव्र गंध जो है वो हम लोगों के नाकों तक पहुंचती है। वो क्या होता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन मिला दिया जाता है जिसका नाम मरकेप्टन होता है। मरकेप्टन मिला देने के कारण उसकी गंध की तीव्रता जो है वो अधिक हो जाती है और वो किसी भी माध्यम से हमारे नाकों तक बहुत जल्द पहुंच जाती है और हम महसूस कर लेते हैं कि गैस का कहीं रिसाव हो रहा है और हम अपने आप को अवेयर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे लोग हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में या किसी समारोह में। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब हम लोग आतिशबाजी छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि आसमान में बहुत रंग बिरंगी चीज फैल जाते हैं, उसमें हरा रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसमें हरा रंग जो है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है कि इसमें लाल रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग तो बेरियम के कारण हुआ और लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। अब इन दोनों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे हम लोग याद कर लेंगे। हावे लॉस है, हावे लॉस है, हावे लॉस का मतलब क्या? हरा रंग बेरियम, ला से लाल और सौ से स्ट्रांसियम, तो हावे लास है, हावे लास है। ह से हरा, बे से बेरियम, हरा रंग बेरियम से मिल गया और लाल रंग स्ट्रांसियम से मिल गया। आप इस दोनों रंग को याद कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे रंगों का उसमें उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत सरल प्रश्न, हम लोग जान रहे होंगे कि जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ इस समय इसमें परंपरा है कि जो ये जन्माष्टमी मनाया जाता है इसमें 56 प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं। और ये बहुत जो राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं तो उनके संप्रदाय में इस धर्म का, इस पर्व का बहुत महत्व हो जाता है। मध्य में आइए हम आज फिर इस एपिसोड में आपको लिए एक छोटा सा प्रश्न रखते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था, आंध्र प्रदेश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कौन थी, कहां थी? आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कहां थी? आप इसे सर्च करके हम तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। हिंट्स के लिए बता दें कि हमारे पिछले किसी एपिसोड में इसका आंसर दिया हुआ है, आप उसे देख करके, उसे व्यू करके इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनकलाब का नारा किसने दिया? अब ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है याद रखने का। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब का अर्थ क्रांति होता है, इसी में बाद में जुट गया था इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ होता है क्रांति अमर हो। तो इनकलाब और उसी शब्द से लगभग मिलजुल करके बन रहा है इकबाल, इससे इनकलाब, इससे इकबाल। तो ये नारा दिया था इनकलाब का। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट भारत इतिहास से संबंधित है और ये इस सेक्टर से जरूर एक प्रश्न हमेशा रहते हैं। 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की का जो है वो पहला सुनियोजित संग्राम कहा गया था। ये 1857 की क्रांति का चिन्ह जो था वो रोटी, जिसे चपाती कहा गया था, और कमल का फूल बना दिया गया था। क्योंकि जब ये क्रांति चल रही थी उस समय बहुत सारी चीज पर बैन लगा हुआ था, लोग खुल करके अपनी बात लोगों तक व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तो जितने भी लोग इसके सदस्य थे उनका एक कोड वर्ड था और वो अपना संख्या बढ़ाने के लिए अपने सामने वाले को एक कमल का फूल और एक रोटी अर्थात चपाती दे करके अपना बात दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। ये इसका एक सिंबल बन गया था, ये इस क्रांति का प्रतीक और चिन्ह बन गया था। आइए अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो था वो पंजाब में लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन होता क्या है? हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है, जिसमें 352, 356 और 360। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। जब भी किसी राज्य में
जब भी किसी राज्य में वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अर्थात वहां की सरकार असमंजस में, संकट में पड़ जाती है, तो वहां की सारी बागडोर राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेते हैं और उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ये सबसे पहले पंजाब में लगा था, और ये जो पंजाब में लगा था 1951 ईस्वी में, तो उस समय पहली बार हुआ था। अब तक सबसे ज्यादा बार केरल और उत्तर प्रदेश में लग चुका है, और 115 बार से अधिक तक अभी विभिन्न राज्यों में ये राष्ट्रपति का शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है, मरकट किसका पर्यायवाची है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोग इससे जरूर रूबरू हो लीजिए कि मरकट जो है वो बंदर, मरकट जो है बंदर का पर्यायवाची है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जिसमें वानर, कपी, कीस, इसके बाद हरि, और भी इसके साथ कई है, शाखामृग, ऐसे कुछ भी पर्यायवाची इसके आते हैं मरकट के। तो ये मरकट के पर्यायवाची का भी सूची आप अपने स्तर से देख लें। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत किस माह से होती है? अर्थव्यवस्था से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत हम लोग जानते हैं कि ईयर जो है वो 2 तरीके का चल रहा होता है। एक साधारण ईयर जिसे हम लोग कैलेंडर ईयर करते हैं, 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर को ये लास्ट हो जाता है। लेकिन प्रश्न है यहाँ वित्तीय वर्ष, तो इसके बारे में जो वित्तीय वर्ष हमारा होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को इसका समापन हो जाता है, जिसे हम लोग मार्च क्लोजिंग के भी नाम से जानते हैं। ये वित्तीय वर्ष होता है। बैंकों के या अन्य वित्तीय संस्थानों के जो कारोबार होते हैं वो इसी से होते हैं, इसलिए इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए फिर से इंतजार करें, कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।